अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की सबसे अहम खबर, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजे जाने वाले 21 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। ये रेमिटेंसेस पिछले साल से ज्यादा हैं और उम्मीद है कि इस साल हम पिछले साल से 1 अरब डॉलर जायद रेमिटेंसेस वसूल कर पाएंगे। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इसकी मज़ीद तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की तारीख में प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे जदीद और मोस्ट एडवांस हस्पताल शुरू हुआ चाहता है। इस्लामाबाद के अंदर 30 अरब रुपए की लागत से ये अस्पताल बनेगा। इसकी मज़ीद क्या खासियतें होंगी वो प्रोग्राम की दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर, रेमिटेंसेस। पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भेजने वाली रकूम होती हैं जो वो मेहनत से पैसा कमाकर अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। तो 9 माह के फिगर्स आए हैं, पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर्स मौसूल हो गए हैं। पिछले साल के इसी 9 माह के दौरान 20 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए थे। 200 मिलियन डॉलर्स का इजाफा है। तो बजट ये किया जा रहा है कि जब ये मालियाती साल जून 2024 में मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान को 28.5 बिलियन डॉलर्स की रकम मौसूल हुई होगी, जो कि पिछले मालियाती साल में 27 बिलियन डॉलर्स थी। 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स हम इस साल एडिशनल हासिल कर पाएंगे। अगर सिर्फ मार्च सन 2024 की बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 बिलियन डॉलर्स भेजे हैं। ये फिगर 2 साल बाद 3 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस की है। इससे पहले पीटीआई का जो आखिरी महीना था अप्रैल 2022, उस महीने के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3.1 बिलियन डॉलर्स भेजा था। तो पाकिस्तानी तारीख में ये सेकंड मर्तबा है कि हम लोगों ने 3 बिलियन डॉलर्स के बेंचमार्क को क्रॉस किया है। वैसे ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे साल में तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाते हैं। लीगल चैनल से 28-30 बिलियन डॉलर्स आते हैं और हुंडी हवाले से तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स आते हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को रागिब करे, कुछ प्यार से और कुछ मार से मुराद मेरी सख्ती है उन हवाला हुंडी वालों के ऊपर जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो बाकी जो 20 बिलियन डॉलर्स हुंडी वाले से आता है उसमें से हम 10 बिलियन डॉलर्स भी लीगल चैनल से लाने में कामयाब हो जाएं तो यकीन कीजिए हमारे बहुत सारे कर्जे और खसारे हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के डॉलरों से ही पूरा कर पाएंगे। अब पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मसला जो है वो डॉलर्स की कमी का है और डॉलर्स की कमी पूरा करने के लिए हम लोग कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास और कभी दीगर इंटरनेशनल दोस्तों के पास जाते हैं। डॉलर एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रिंट नहीं कर सकते, कहीं से चुरा नहीं सकते। या हम कमाएंगे वो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से होता है, या फिर हम लोग कहीं से मांगेंगे वो कर्ज या इस तरह के मुख्तलिफ ग्रांट्स वगैरह के जरिए हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास जो बड़े सोर्स ऑफ इनकम है उनमें से ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। अब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या देते हैं? तकरीबन ना होने के बराबर। हमारी रियासत ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत तक नहीं देती। जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनसे नित नए सवालात किए जाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनको डकैत काबू कर लेते हैं। घरों को पहुंचते हैं तो पता लगता है उनकी किसी ज़मीन पर कब्जा हो गया। ख़ानदान के लोग, दोस्त के लोग उनको लूटने में कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आफरीन है उन 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों पे जो तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद अपने मुल्क में इन्वेस्ट भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों पे पैसा भी लगाते हैं और ये तमाम मुश्किलात भी झेलते हैं। अब रमज़ान का महीना चूँकि चल रहा है तो रमज़ान के महीने में ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा पैसे भेजते हैं। 500 मिलियन डॉलर से लेकर 700 मिलियन डॉलर्स तक इजाफी पाकिस्तान आते हैं। वो रकम जो उन लोगों ने ज़कात, खैरात, फितराना, सदक़े की मद में देनी होती है वो पाकिस्तान भिजवाते हैं ताकि पाकिस्तान के गरीबों का फ़ायदा हो सके। देखिए कितनी बड़ी रकम है, 500 मिलियन डॉलर से लेकर 700 मिलियन डॉलर्स तक सिर्फ रमज़ान में। इसके बाद इस तरह की एक रकम आती है जो कि बड़ी ईद पर आती है, जब वो लोग कुर्बानी के पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। वो रकम थोड़ी छोटी होती है इससे, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को मिला लें तो 1 अरब डॉलर से ज़ायद रकम वो लोग सिर्फ चैरिटी की मद में पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। तो हमारे इस चीज़ की तरफ देखना होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो नीड्स हैं, जो बेसिक उनकी ज़रूरियात हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करें, फौरी तौर पे करें। उनकी जान, माल, इज्जत, उनकी प्रॉपर्टी, इनके लिए स्पेशल कवानीन बनाएं ताकि वो खंदा पेशानी के साथ पाकिस्तान आएँ,
पुरसुकून पाकिस्तान में अपनी वेकेशंस गुजारें, यहां पर मजीद इन्वेस्टमेंट्स करें। क्यों? ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $500 बिलियन कमाता है। पूरा पाकिस्तान मिलके सालाना 60-65 बिलियन डॉलर कमाता है एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से। तो अगर हम लोग उनको पाकिस्तान किसी तरीके से राग़ब कर लें और 500 में से $10 बिलियन भी हम पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। नाज़रीन, आज चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में सबसे जदीद और बेहतरीन अस्पताल बनना शुरू हुआ है। वह इस्लामाबाद DHA फेज 5 में मेपल लीफ सीमेंट वाले, जो कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर सीमेंट की फील्ड में, उन्होंने अपना एक अस्पताल बनाना शुरू किया है नोवा केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यह अस्पताल $110 मिलियन की लागत से मुकम्मल होगा, यानी पाकिस्तानी रुपयों में फिलहाल 30 अरब रुपए बनते हैं। अगर पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू होता है, ऑब्वियसली ये 35-40 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। पोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा। मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज जो दुनिया के बड़े अस्पतालों में अवेलेबल होती हैं वो यहाँ होंगी। 250 बेड्स फेज 1 में बनेंगे, फिर 200 से 250 बेड फेज 2 में इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। 50 कनाल रकबा इन्होंने ले लिया हुआ है इस्लामाबाद DHA फेज 5 में, और वहां पर कोई 5,60,000 मुरब्बा फुट के ऊपर ये मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनेगा। अब इसमें एक सवाल तो बढ़ता है कि हमारे यहाँ गरीबों क्या बनेगा। तो गरीबों के अलावा पाकिस्तान में अमीरों के लिए भी जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर बहुत सारी कमियां हैं। और एक और चीज है, दुनिया भर में है हेल्थ टूरिज्म। दुनिया भर के जो मुतवसत तबके के लोग हैं या पर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो महंगे मुल्कों से निस्बतन कम आमदन वाले मुल्कों की तरफ जाते हैं, वहां पर जाकर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज उतनी अपग्रेडेड नहीं कि हम लोग बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन जो हेल्थ टूरिस्ट है उनको बुला सकें। मिसाल के तौर पर यूरोप के अंदर, अमेरिका में हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तुर्की आते हैं या ईस्टर्न यूरोप आते हैं, वहां पर आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, छुट्टियां भी मना लेते हैं। तो तमाम अखराजात डालकर छुट्टियों के भी, होटलों के भी, अस्पतालों के भी कॉस्ट अमेरिका में हेयर ट्रांसप्लांट कराने से आधी होती है। तो ये फैसिलिटी अगर हम पाकिस्तान में दें तो हम तो तुर्की से भी सस्ते हैं। इंडिया इस मैदान में बहुत एक्सेल कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की वो फीस नहीं जो अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर की या जो बरतानिया में, यूरोप में रहने वाले डॉक्टर की है। हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। अगर हम ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट कर लें जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के अंदर होंगी, तो उन फैसिलिटीज के जरिए हम बड़ी तादाद में बाहर से जब लेकर आएंगे, टूरिस्ट लेकर आएंगे जो कि हेल्थ सेक्टर के होंगे, हेल्थ टूरिज्म के बाद में, तो एक तो वो हमें बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स देंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी वापस आएंगे क्योंकि आमदन बढ़ेगी, जो कि स्पेशलिटीज पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं है, बहुत कम है। उन डॉक्टर्स के पाकिस्तान में सर्विस करने का फायदा होगा कि वो अगर ये बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जॉब कर रहे होंगे तो वो ऑल्टरनेट कहीं निस्बतन सरकारी सेक्टर में या निस्बतन थोड़े सस्ते अस्पतालों में भी जॉब करेंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स करेंगे, तो आम तबके के लिए भी इनडायरेक्टली मुख्तलिफ रास्ते खुलेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर नए अस्पताल खोलने से नर्सिस को जॉब्स मिलेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ को जॉब्स मिलेंगी और बहुत सारी फील्ड्स जो कि सर्जिकल की फील्ड में डील करती हैं, अद्वियात वाली कंपनी है, उनकी ज़्यादा सेल्स होंगी। तो ओवरऑल पाकिस्तान को एक फ़ायदा होगा। हर वक्त सिर्फ गरीबों का फ़ायदा मुमकिन नहीं है, अमीर खर्च करेगा तो गरीबों का फ़ायदा होगा। ये भी इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा असूल है। इसी वजह से इस्लाम ने ज़कात, सदका, खैरात, फितराना रखा हुआ है। अगर हम सिर्फ गरीब मुल्क के अंदर परवर बन जाएं और अमीरों का ना पूछें तो अमीर यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। तो जब खर्च करने वाला कोई नहीं होगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो गरीब बनाएगा किसके लिए। यह है पाकिस्तान के अंदर आने वाली चंद अच्छी तब्दीलियां जो हम गाय बगाए आप तक पहुंचाते रहते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।